लगता है लव लव कुछ नहीं होता, एक अट्रैक्शन होती है। जिंदगी में अगर कामयाब होना तो मैं तो बोलता दोस्ती मत बनाओ। मेरी जिंदगी फनी है, मेरी पूरी जिंदगी फनी है। बात करते यार मुझे उसके साथ प्यार था, मैंने अपनी नस काट दी, वो कर दिया। वो प्यार उसको मैं प्यार नहीं होता। उसको तो किसी के घर में इंसान काम करता हो, बर्तन साफ करता हो, उसको एकदम से नहीं वो कर। फोन बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नई यारी हो। और वो बंदे ने 10-10 के नोटों की गड्डी उड़ाई। मैंने माइक साइड में छोड़ा और एकदम से मैं पैसे इकट्ठे करने लग पड़ा। पहली बार 2007 में, और पहली स्टार नाइट मैंने की हुई है। पूछना भाई कि अब एक बंदे पूछ, मैं कहा भाई ऋतिक रोशन कैसे रहता है, कहाँ रहता है? उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बोले मैं यहाँ सारी है। मैं बोले मेरे को चंबा से कोई कॉल कर, क्या हाल है? मैं क्या कमांदा बम्बे, मैं संजय दत्त फिल्म का काम है चल रहा, कुछ बिजी है मैं। तो बोले भाई हवा में उड़ते कैसे हैं? मैं क्या जब वो वाला शूट चलो तो मैं चाय लेने गया हुआ था। बस ही बचपन एक बार मैं चंबा बस स्टैंड घर जा रहा था, चंबा बस स्टैंड भी नाच रहा था। मैं पैसे में डालूंगा कहाँ, मेरे को खर्चने की टेंशन बढ़ गई। तो मैंने क्या किया, मैं वापस करने चले गया डीसी ऑफिस में। अच्छा, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर विराजमान है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में धमाल मचाते हैं और हैं हमारे चंबा से। जब ये स्टेज पर चढ़ते हैं तो स्टेज का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है और एक गर्म माहौल बन जाता है। ये स्टेज पर केवल सिंगिंग ही नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ साथ डांसिंग करते हैं और इस डांसिंग के कई ज़्यादा लोग फैन भी हैं। और आज हमारे साथ विराजमान है वही सिंगर हमारे श्री काकू राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, निश्चय आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ बस। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपने अपनी जर्नी बताने की, हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर उसके बाद ये भी बताना है कि आपकी इस जर्नी का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है अभी तक। जर्नी की बात रही तो अब तक तो जर्नी चली हुई है, पहुंचे नहीं है अभी तक। तो जितनी जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ तक बता दीजिए। कब से शुरू हुई, किस उम्र से शुरू हुई, कब आपको लगा कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए, आपको सिंगिंग की फील्ड में जाना चाहिए, और किसने आपको इंस्पायर करा, या फिर आपने शिक्षा ली नहीं ली संगीत की, ये तमाम बातें आप बयां कीजिए हमारे साथ। सिंगिंग लाइन में आने का मेरा कोई वो नहीं था इरादा कि मैं सिंगिंग लाइन में होऊंगा, म्यूजिक लाइन में होऊंगा। ये मेरी मेहनत और मजबूरी, और मेरे पास ऑप्शन बड़े कम थे क्योंकि मैं एक पूर फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैं सेकंड क्लास में मैं चंबा आ गया था। सेकंड क्लास तब मैं चंबा में स्टडी करने के लिए आया, क्योंकि हमारे जहाँ पे मेरे घर है वहाँ पे हमारे स्कूल। आपके घर कहाँ है बेसिकली? कीड़ी साहू की। तो वहाँ पे स्कूल थोड़ा काफ़ी दूर था और फिर चंबा में मुझे मेरे घर वालों ने भेज दिया, और यहाँ पे मैं अपने यहाँ टीचरों के पास रहता था और दिन में स्कूल जाता, सुबह शाम हल्का फल्का घर की तरह उनका काम कर देता था। हाँ जी। कहाँ तक शिक्षा हुई आपकी? मेरी +2 तक। अच्छा, हाँ जी। +2 तक शिक्षा हुई। उसके बाद आपने सिंगिंग स्टार्ट करी या पहले से आप सिंगिंग स्टार्ट कर चुके थे? सिंगिंग तो मैं स्कूल टाइम से ही करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शरारती तत्व का हुआ करता था। शरारती तत्वों के व्यक्तित्व रहे होंगे अपने साथ, है ना? बिल्कुल। तो कभी डेस्क बजाने लग पड़ना, कभी तो मैं स्कूल टाइम प्रेयर में फ्लूट प्ले करता था, गॉड गिफ्टेड था। फिर मुझे मेरे मैडम बोलते थे कि तू पढ़ना रहने दे, गाने बजाने दे, काम कर। तो मैडम ने सच्ची बोला था। मैं मजाक में बोला था या गुस्से में बोला था या फिर आपकी काबिलियत को देखकर बोला? गुस्से में, अच्छा, गुस्से। पढ़ने और डफर था मैं। तो बोले पढ़ने रहने दे, तू गाने बजाने दे, काम कर। तो मैडम दे, माता रानी मैडम दे बोला ची फेरी पाई, तो मैं पढ़ने रहने दे, गाने बजाने दे, काम करता भी। मुझे 1-2 जगह नौकरी लगी भी, पर मैंने वो की नहीं। अच्छा, नौकरी लगी लेकिन आपने की नहीं? हाँ जी। मैं सरकारी नौकरी थी या फिर प्राइवेट? एक सरकारी थी, 2 प्राइवेट थी। जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट का काम चालू होता, वहाँ पे मैं एज ए स्टोर कीपर गया, मैंने नहीं किया, मैं थोड़ा टाइम के लिए गया। दैनिक जागरण में मैंने एज ए पत्रकार 2 साल तक काम किया है। 2 साल तक किया है। 2003 में मैंने मिंजर में परफॉर्म किया, पहली बार किया था उसने। हाँ। तो मेरे को 2500 रुपये मिले। 2500 रुपए मिले थे आपको 2003 में? आज भी तो जो ऑडिशन जाके सिंगर देते हैं परफॉर्मेंस, उनको भी तो नहीं मिलते 2500 रुपये मिले, और मैं परेशान हो गया। मैं कहा इतना पैसे मैं डालूंगा कहाँ, मेरे को खर्चने की टेंशन बढ़ गई। तो मैंने क्या किया, मैं वापस करने चली गया डीसी ऑफिस में। अच्छा। हाँ।
मैं कहा सर इतने पैसे मैंने नहीं लेने हैं और आप थोड़े रख लो, पर उन्होंने नहीं रखे और मेरे को दे दिए सारे वो। फिर क्या किया आपने उन पैसों का? एक वॉकमैन खरीदा 95 रुपए का, जिसमें कैसेट डलती थी हेडफोन लगा के, तो वॉकमैन टेप रिकॉर्डर होता था। एक रेडियो लिया अपने लिए, शूज़ वगैरह लिए, झूला झाला झूला चंबा मंजर में। फिर 2 नंबर चुगान में एक वैरायटी शो लगा होता था, तो वैरायटी शो देखने जाता था, उनके साथ भी डांस करता था। डांस का शौक बचपन से था क्या? हाँ वो ऐसी बचपन। एक बार मैं चंबा बस स्टैंड घर जा रहा था, चंबा बस स्टैंड पे नाच रहा था। हम अपना मजाक बना के लोगों के चेहरे पे हंसी लाते हैं, लेकिन उसके लिए बेशक हमें अपना मजाक ही क्यों नहीं बनाना पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, ये एक कलाकार है, ये कलाकारी है, ये मजाक नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ हर इंसान के पास नहीं होती कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर वो मुस्कान ला सके। अगर आपके पास है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने, परमात्मा ने इसलिए बनाया कि आपने लोगों को एंटरटेन करने, मनोरंजन करने। मुंबई चले गई थी, हाँ, तो वहाँ पर जाके शूट करा आपने और रिकॉर्ड? वहाँ पे तो मैं ऐसे ही गया था, हीरो बनने के लिए गया था। हीरो बनने के लिए तो एक्टिंग में भी ट्राई तो मुझे राजू भाई ने भेजा था और मेरे साथ अशोक भाई गए थे, जिनके घर में मैं क्रिया में रहता भी था, मुगला में। तो जब भी मेरे को चंबा से कोई कॉल करता था तो हाँ भाई क्या हाल है, मैं ठीक, क्या कमांदा बम्बे, मैं ले रहा संजय दादी फिल्म का काम है चल रहा, उस बीच बिजी है मैं। बोलते हैं पे तो बर्फ पड़ रही है, फरवरी महीना था, चंबा में बर्फ पड़ रही है और मैं वहाँ पे एक मेरे को ऐसे मंजा जैसा नहीं होता वो मिला, और ऐसे मैं लेटे, और मैंने वहीं क्या महाराष्ट्र का नंबर लिया हुआ और मैं लेटे हुआ, तो कोई भी फोन करे और काकू भाई क्या हाल है, चल ठीक है बिजी यार, शूटिंग अंदर पे संजय दत्त पकड़ते, संजय दत्त पकड़ते, तो फोन ही कट देना में। उसके बाद फिर आ गया चंबा वापस। पूछा नहीं था किसकी शूटिंग में बिजी था? हाँ मैं कहूँ यार, फिर तो मैं कोई चुगान में बैठता, 3-4 बंदे बैठ जाने, उनको ऐसी ऐसी बातें सुनानी कि ऐसे मुक्का मारा है, ऐसे मारा है, ऐसे किया, अब आपको क्या बताऊं। तो बोले भाई हवा में उड़ते कैसे हैं? मैं क्या, जब वो वाला शूट चलो तो मैं चाय लेने गया हुआ था। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉमेडी तो शायद आपके ब्लड में है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो जिस औचित्य से आप गए थे मुंबई, वैसा कुछ नहीं किया आपने वहाँ पे? जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्राई की थी आपने? वो ट्राई क्या करनी, वहाँ पे किसी को पूछने भाई कि अब एक बंदे पूछ, मैं कहा भाई ऋतिक रोशन कैसे रहता है, कहाँ रहता है? उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बोले मैं यहाँ सारी है। मैं बोले मैंने एक बंदे पूछ, मैं हीरो कहाँ रहता है यहाँ भाई? बोलता है साले पगला गया क्या है, यहाँ सारी हीरो है, तेरे को मैं नहीं हीरो दिखाई दे रहा हूँ। तो जब मैं मुंबई से वापस आया उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मेरे को जान पहचान थी, अपने वहाँ पे शूट कर रहे थे अपने राजू भाई, तो मेरे को उन्होंने दिल्ली में बुलाया। दिल्ली अनहद स्टूडियो वालों के साथ मेरा टाई अप हुआ, शंकर सानी जी के साथ हुआ। तो मैंने बोला सर मैंने एक ड्यूट करना के साथ, तो जो बॉलीवुड सिंगर शंकर सानी उनके साथ मेरी पहली एल्बम है। उनके साथ ही पहली? हनी सिंह के साथ नहीं की बातचीत की आपने? वो आते थे जाते थे, फिर वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे कलाकार आते थे, तो फिर शंकर सानी जी के साथ मैंने 2 भजन जो है ड्यूट किए हिंदी। और तब सीडियों का जमाना था, वहीं पे हमने क्रोमा पे शूट भी किया वो। फिर मेरे को लगने लगा कि यार ये काम ठीक है, इज्जत भी है, मान भी है, सम्मान भी है, तो पर वो फ्लॉप होगी एल्बम। हाँ, फिर मेरा टाई अप NMG स्टूडियो वाले हैं, तो कौन से वो? सरोल से निंदू भाई का स्टूडियो है, तो इनकी जागरण की पार्टी भी, तो भले ही माता में इनका जागरण लगा हुआ, तो वहाँ पे मैं काम करने के लिए गया हुआ था। जैसे धाम होती ना, तब पतले बांटने के लिए, पानी गिलास देने के लिए, वो करने के लिए गया। 10 बजे लग गया, ब्याह का 3 बजे ने जो गाने का मौका देता रात। तब मैंने गाना गाया, ए सेवा उम्र की सेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, पहाड़ा विच रहन वाली है, पहाड़ा विच रहन वाली है। और वो बंदों ने 10-10 के नोटों की गड्डी उड़ाई, मैंने माइक साइड पे छोड़ा और एकदम से मैं पैसे इकट्ठे करने लग पड़ा। बिल्कुल पैसे इकट्ठे करने लग पड़ा मैं, और तब मैंने 870 रुपए कमाए थे। तो मेरे लिए काफी था। जैसे 2007 में मैं पांगी में गया था, तो उस टाइम मैंने पांगी में 2007 में मैंने स्टार नाइट की थी। 2007 में फुल यात्रा की कल्चर नाइट ही पहली बार 2007 में, और पहली स्टार नाइट मैंने की हुई है। और तब मेरे को 15,000 रुपए मिले थे, और तब RC हुआ करते थे भारती सर। जब जागरण वगैरह करने लग पड़ा, तो मैंने फिर अपने भैरवी स्टूडियो वाले परमजीत पम्मी जी, तो मेरा बिलासपुर में जागरण था,
तो पहला टाइम मेरा था, मेरे बाद फिरोज खान का टाइम था। तो मेरे साथ वो अपने भैरवी स्टूडियो उनका ग्रुप लगा हुआ था। तो जैसे मैं स्टेज से उतरा, फिरोज खान का आपने नाम सुना होगा, पंजाबी सिंगर। तो आया तो उन्होंने मेरे को ऐसे किया, हॉर्न एक हाथ नाल सलूट, भरावा तेन दो हाथ नाल तेरे एनर्जी देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को पम्मी भाई ने बोला कि कोई भाई गाना निकालते हैं। तो पम्मी भाई का स्टूडियो, तो उस टाइम उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फेमस गाने दिए थे। रोड उजाड़ा मेरी अम्मी, उन्होंने दिए बिल्कुल सारे म्यूजिक, मेरा भोला है भंडारी, वो सारे म्यूजिक उनके हैं, परमजीत पम्मी जी के। वो मेरे मतलब खास आदमी। तो उस टाइम उनका वो चल हुआ था, हो तेरे कन्ने दिल किया लाना हो फौजी मुंडिया। फिर उन्होंने सुनाया, मैं कह तो सतीश ठाकुर जी गाना, वो तो ट्रेंडिंग पे चला हुआ था। तो फिर हमने दिलदारा गाना कर दिया, दिल दे कदर न पाए दिलदारा। अब तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि कैस्टों का जमाना तो बंद था। तो यूट्यूब पे डालेंगे बोले भाई। पहला गाना आपका यूट्यूब पर वो आया था, दिलदारा, दिलदार आया दिल था। दे कदर न पाए दिलदारा। वो और 1 महीने में ही उस टाइम 30 लाख पहुंच गया। 1 महीने में 30 30 लाख। लाख। और और समय कौन सा था साल का, अगर अंदाजा है आपको तो? ये 2016 या 17 होने, फिर जैसे वो गाना ऐसे ही करके था, दिल दे कदरा न पाई दिलदारा, कुसकने प्रीता तुलाई हो। दिल दे कदरा न पाई दिलदारा, कुसकने प्रीता तुलाई हो। फोना बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नवी यारी हो। फोना बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नवी यारी हो। सूरज दा रखे आ तू मान दिलदारा, काकू तेरा हो या दीवाना हो। तो ये गाना काफी ट्रेंडिंग में सोलो चला। था? हाँ जी, सोलो था। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू रहे होंगे? उसके बाद फिर नहीं, फिर उसके बाद फिर करते चला, मैं बैक टू बैक करते चला। फिर कमलो बिमलो चिंग फुंगली फुकिया तू, फिर तो अब तो मेरे 80 के करीब गाने। फिर बीच में मैंने भी गाने करना छोड़ दिए हैं। लास्ट टाइम आपका गाना कब आया? कोई 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? हाँ जी। अच्छा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाने गुने, क्योंकि आजकल लोग गाने वो जैसे अब जो हमारे मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वही चले हुए हैं, जैसे गदियाली हो गए, जो भी हो गया। तो अभी तक इस तरीके का दौर चलो, तो इसका जब दौर जाएगा तो उस तरीके से वो हट के करेंगे। जो आप स्टेज पर चढ़ते हो तो वो जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है कि इतनी एनर्जी आ जाती है? शायद किसी दूसरे सिंगर में इतनी एनर्जी आती होगी, पूरी बॉडी आपकी आपके साथ गाती है। आप जैसे भाइयों को देखकर, यूथ को देखकर, पब्लिक को देखकर, पब्लिक का जोश देखकर कि यार हमारे लिए इतने लोग आए हैं, अगर हम इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे तो हमारे इसका क्या फायदा। अपना हमने बेस्ट देना है, चाहे कुछ लोगों को हमारे उसमें पागलपन लगे, चाहे कुछ को अच्छा लगे। हर एक इंसान की अपने अपने थोड़ी प्रभु कृपा भी होती है, मेन तो वो है। Is there any type of fun fact about you? मतलब कोई ऐसी बात जो लोगों को पता नहीं है लेकिन बहुत फनी है आपके बारे में? मेरी जिंदगी फनी है, मेरी पूरी जिंदगी फनी है। बातें तो बनाने से भी बन जाती है, मजाक ही है। इससे This is not also real for you है? क्योंकि मतलब सोचे नहीं थे, सोचा नहीं था कभी, वो मिल गया। जो किसी के घर में इंसान काम करता हो, बर्तन साफ करता हो, उसको एकदम से नहीं वो करना। और लोग एक संत की तरह वो चाहते हैं। और तो क्या लव लाइफ भी रही है आपकी कुछ, या फिर ऐसे ही आपने अरेंज मैरिज करी है? लव लाइफ होती है एक, मेरे को लगता है लव कुछ नहीं होता, एक अट्रैक्शन होती है। लव क्या होता है? अगर मान लो कि हम किसी से प्यार का मतलब नहीं कि किसी के साथ हमें लगाव हुआ है तो बाद में उससे हम बदले की भावना के लिए कुछ करें। प्यार तो वो है कि तुम जियो आजाद रहो, उसके लिए दुआ करना, है ना। वो है लव कुछ नहीं होता है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, एक वो अट्रैक्शन होती है। और वो भगवान ने उम्र के हिसाब से सब कुछ बनाया है, हर किसी को होता है लगाव, होता है, उम्र ही ऐसी होती है। ये लगाव ही पीड़ा है फिर आफ्टर ऑल। है जी, लगाव ही पीड़ा है बाद में, मैं बोला। अब हम बोलते कि यार मुझे उसके साथ प्यार था, मैंने अपनी नस काट दी, वो कर दिया, वो प्यार, उसको मैं प्यार नहीं बोलता। चलो ठीक है, कुछ सक्सेस के बारे में कहना चाहोगे? यूथ्स के लिए क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? जैसे हम यंग हैं, अभी हमारी एज है कुछ करने की, आपकी तो चलो आपने कर लिया और आप कर भी रहे हो, और जो यूथ के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे अंत में?
बिल्कुल सही बोला। अब तो हम तो डूबते हुए सूरज हैं, आप लोग उगते हुए सूरज हैं। जो उगेगा वो डूबे। तो यूथ के लिए मेरा संदेश है कि मैक्सिमम अपने देश के बारे में सोचो और अपने बारे में भी सोचो। जब हम देश के बारे में सोचेंगे तो अपने आप ही हमारे अपने बारे में वो हो जाता है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो आपका मन करता है वही करना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आना हाँ, चाहिए। ना घर वालों के दबाव में आना चाहिए, ना किसी, मान लो कि दोस्त को इंजीनियर बन रहा है तो बोलते यार चल तू भी साथ में ट्रेनिंग कर ले, दोनों इकट्ठे कर लेंगे। नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में अगर कामयाब होना तो मैं तो बोलता दोस्ती मत बनाओ। दोस्ती मत बनाओ। हाँ, ये आपके मेरे दोस्त रहे हैं या फिर नहीं रहे? मेरे रहे, लेकिन जब से फिर हुआ तो मतलब मेरा वैसा दोस्ती कोई नहीं, सच बोलूं तो। रहे नहीं रहे, वो हेलो हाय ऐसे बस, मेरा वैसा कोई दोस्त है ही नहीं। अगर जिंदगी में कामयाब होना तो अकेले चलो। आपने और हमेशा एक चीज ये भी नोट करें, जो भी कामयाब व्यक्ति हो हमेशा अकेले चलता है। जो इंसान बोला अकेला चलता है उसके साथ काफिला चलता है आने वाले से। चलो, तो ये थे हमारे साथ काकू राम जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। इनका स्ट्रगल भी आपके समक्ष हमने रखा, कैसे एक मिडिल क्लास, एक पोर फैमिली से उठकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं और आज इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं और लोग इनको भली भांति जानते हैं। ना बल्कि जानते हैं बल्कि इनको अपार प्यार भी देते हैं। और इस प्यार का जो श्रेय है ये भगवान को दे रहे हैं, माता रानी को दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जिए। बाकी आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।